अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तजन जो है शाम के समय माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं। उनकी व्रत कथा को पढ़ा जाता है, जिसके बिना व्रत जो है अधूरा माना जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्री विधि विधान पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री उपवास को अधूरा छोड़ देती थी, तो वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गईं तो उनके पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था से व्रत रखती रही। इस व्रत के प्रभाव से उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो वहीं छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहने लगी। तब साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर क्यों समस्या हो रही है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के व्रत सही से नहीं किए, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान व्रत रखा। लेकिन इस बार छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन वो जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। तब उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा रख दिया और उसने अपनी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया जिस पर छोटी बहन की मृत संतान थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से इसके प्राण वापस आ गए। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। शरद पूर्णिमा के पर्व पर माँ लक्ष्मी के प्राकट्योत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धवल चांदनी में महारास रचाया था। तब से चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अमृत की बारिश की थी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, जिससे उस खीर पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिर सकें और उस खीर का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर के सेवन करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और शारीरिक और मानसिक उससे फ़ायदे भी मिलते हैं। तो आप भी उसको ज़रूर रखिएगा बना कर करके, और पहले उसे भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा और उसके बाद उसे स्वयं ग्रहण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से एक बार बोलिए, ओम श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।